हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। आज का ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का 4th लेक्चर है और इससे पहले के 3 लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लेना, यहीं पर सारे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं तो इसे सेव करके रखना। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा सम है गणपति लिमिटेड, जो कि यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है 2024 में। तो ये आपके लिए एक आईएमपी सम हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी में आ गया है। और साथ ही साथ एटीकेटी के पेपर में 2023 में जय लिमिटेड करके भी एक सम आया था, जो भी सेम टू सेम इसी की तरह है, मतलब खाली सिर्फ अमाउंट में चेंजेस है। और ऐसा ही एक सम आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, शीतल लिमिटेड करके। तो ये तीनों सम एक ही तरीके के हैं, खाली अमाउंट में डिफरेंस है। तो चलो आज का सम हम स्टार्ट करते हैं। Ganpati Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2022. बैलेंस शीट ऑन दैट was as under। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर दिया है, उसके बाद इक्विटी शेयर आपको यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं, ABC इक्विटी शेयर हैं। तो देखो इस सब में क्या न्यू है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सी इक्विटी शेयर जो है 100 ईच का है, जिसमें से पेड अप हुए हैं 40, लेकिन हमें रिसीव हुए हैं 30 ही। क्योंकि देखो कॉल्स इन एरेस ₹10 पर शेयर, यानी कि 10 पर शेयर जो है 10 रुपीज़ हमारा कॉल्स इन एरे है। तो 30,000 हमारा कॉल्स इन एरे है, यानी कि इतने पैसे हमें रिसीव नहीं हुए हैं। पेड अप हो चुके हैं उनके तरफ से, लेकिन हमारे पास रिसीव नहीं हुए हैं। तो यही एक न्यू पॉइंट है, तो इसका भी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो चलो उसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज़ में 5% डिबेंचर, तो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में। प्रोविडेंट फंड ये हमारा आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। और उसके बाद है क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, ये दोनों हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर में आ जाएंगे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारा डिबेंचर में प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 3 क्लर्क, 3 मंथ्स की सैलरी है उनकी 13,500। यहाँ पर देखो क्लर्क है, यहाँ पर वर्कर नहीं है, यानी कि ये सिक्योर क्रेडिटर नहीं है, यह है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और उसके साथ देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो है, लेकिन ये सैलरी कितनी है, 3 मंथ्स की है 13,500, यानी कि 3 मंथ्स में हमारा है 13,500। तो 4 मंथ्स का क्या होगा, उससे ज़्यादा ही होने वाला है। और हम मैक्सिमम कितना लेते हैं 20,000, तो उसमें से सबसे कम अमाउंट हम प्रेफरेंशियल को देते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम अमाउंट 13,500 है, तो यही अमाउंट हमारा पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स जो कि 2021-22 का है 6,000 और 2020-21 का है 10,500। तो यहाँ पर देखो हमें करेंट ईयर का जो होता है वो हमें प्रेफरेंशियल में लेना होता है, और बाकी का जो बचा वो हमारा अनसिक्योर में आ जाएगा। तो ये हमारा करेंट ईयर का है, क्योंकि हमारा लिक्विडेशन कब हो रहा है, यहाँ पर देखो लिक्विडेशन हो रहा है हमारा 31 मार्च 2022 में हमारा लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कि 22 ये हमारा करेंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रेफरेंशियल में आ जाएगा। और बाकी का जो 10,500 है ये हमारा हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर असेट्स दिए गए हैं, और लास्ट में ये हमारा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश ऑन हैंड, तो ये हमारा रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में असेट वाज रियलाइज्ड, यानी कि असेट रियलाइज जो हुआ वो वैल्यू यहाँ पर दिया है, ये हम असेट रियलाइज में लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड ₹15,000, यानी कि हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसिस हो गया 15,000। फिर है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 4% ऑन असेट रियलाइज बाय हिम एंड 2% ऑफ द पेमेंट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि देखो 4% हमें रेम्यूनरेशन देना है असेट रियलाइज के ऊपर, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, और साथ ही साथ 2% रेम्यूनरेशन हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर भी देना है। लेकिन हम यहाँ पर 2% रेम्यूनरेशन अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर भी देंगे और साथ ही साथ प्रेफरेंशियल के ऊपर भी देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी वन टाइप ऑफ अनसिक्योर क्रेडिटर ही है, खाली उसे प्रेफरेंस पहले दिया गया, इसके लिए वो प्रेफरेंशियल है। तो 2% हम अनसिक्योर को भी देंगे, 2% हम प्रेफरेंशियल को भी देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरे ऑन सी इक्विटी शेयर इज रिसीव्ड, यहाँ पर देखो रिसीव्ड हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कॉल्स इन एरे था ये हमारा पेड अप हो चुका है, यानी कि टोटल हमारा 3,60,000 यहाँ पर पेड अप हो चुका है इक्विटी शेयर सी का,
ठीक है, तो ये हो गया, यही एक पॉइंट है, ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये हमें रिसीव हो रहा है यानी कि हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा रिसिप्ट साइड में। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि रिसिप्ट साइड में ना मेन 3 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन एक पॉइंट भी आता है जो हम सम करवाते वक्त मैं आपको बताऊंगा, ऐसा मैंने पहले आपको बताया था। तो बस यही पॉइंट है वो जो कि रिसिप्ट साइड में आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून 2022, यानी कि जितने भी पेमेंट है वो कब हो रहे हैं, 30 जून तक में हो रहे हैं, यानी कि हमें 3 मंथ एक्स्ट्रा लग जा रहा है। यहाँ पर देखो हमारा कितना मार्च में ये लिक्विडेशन हो रहा है, 3 महीने ज़्यादा लग जा रहे हैं पेमेंट करने में, तो डिबेंचर को क्या 3 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना होगा, तो उसके में ये काम आएगा। तब हम क्या करेंगे कि 3 महीने का हम एडिशनल इंटरेस्ट उसे देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद आगे है कि प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पर आगे क्या करना है हमें, स्टार्ट करते हैं हम सब। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट आप लिख दोगे, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स रुपीज़, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स एंड रुपीज़, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हर बार रिसिप्ट साइड से। तो यहाँ पर फर्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमें लास्ट में दिया है। यहाँ पर देखो कैश ऑन हैंड ये है 30,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30,000। और हमने देखा कि सिक्योर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है इस सम में, तो यहाँ पर दोनों में डैश आ जाएगा, सरप्लस में भी और सिक्योर क्रेडिटर में भी, तो यहाँ पर डैश कर दिया हमने। अभी आप सोच रहे होगे सारे एग्जाम्पल में क्या यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर में डैश ही आएगा और यहाँ पर सरप्लस में भी, तो ऐसा नहीं होता, कई सारे सम में इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इस सम में नहीं है। तो आगे हम एक ऐसा भी सम लेंगे जिसमें यहाँ पर भी कुछ अमाउंट आएगा और यहाँ पर भी, तो वो वाला सम भी आने वाला है। तो आगे आप लेक्चर सारे अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि थर्ड पॉइंट है असेट रियलाइज। तो असेट रियलाइज हमें यहाँ पर दे दिया है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,05,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, स्टॉक 75,000, डेटर्स 1,20,000। ये सारे अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं असेट रियलाइज में। असेट रियलाइज में सारे अमाउंट लिख दिए। और देखो असेट रियलाइज के बाद ना इसमें फोर्थ पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें क्या बताया गया है अदर इन्फॉर्मेशन में, यह है कि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरे ऑन सिक्योरिटी शेयर रिसीव, यानी कि ये हमें रिसीव हो गया। हमारा कॉल्स इन एरे कितना था 30,000, ये हमारा रिसीव हो गया, यानी कि पेड अप हमारा कितना है 3,60,000, और इतना हमारे पास आ भी चुका है अमाउंट, ये हम मान लेंगे। तो अभी हमें इसे कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमारा रिसीव हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्थ करके कॉल्स इन एरे सी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30,000। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद पेमेंट साइड में आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सिक्योर क्रेडिटर हो गया। उसके बाद है सेकंड है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहाँ है, यहाँ पर देखो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें 15,000 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15,000। उसके बाद उसके अंदर आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। 3 टाइप के रेम्यूनरेशन हमें देने थे, 4% ऑन असेट रियलाइज, 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर। तो यहाँ पर देखो 4% ऑन असेट रियलाइज, यानी कि इन सभी का हमें टोटल करना है और इसके ऊपर हमें क्या करना है कि 4% इसे देना है। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम 7,50,000 प्लस 4,05,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000, टोटल हमारा आ रहा है 15 लाख। और इसका हमें कितना 4% देना है, तो 4% हम कर देते हैं, तो हमारा आ गया 60,000। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमारा यहाँ पर रेम्यूनरेशन 60,000 हो गया। उसके बाद 2% प्रेफरेंशियल पे और 2% अनसिक्योर में, ये अभी हम खाली रखते हैं, आगे जाते हैं। तो आगे देखो आगे हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो प्रेफरेंशियल में हमारा आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, और साथ ही साथ ये जो हमारा क्लर्क का सैलरी है ये आ जाएगा, और इनकम टैक्स आ जाएगा करंट ईयर का, यानी कि ये 3 अमाउंट हमारे आ जाएंगे। पहला तो पीएफ में हमारा आ जाएगा 45,000, और क्लर्क सैलरी में 13,500, और यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स में 6,000। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रेफरेंशियल में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पीएफ,
यहाँ पर हमने उसका अमाउंट लिख दिया। सैलरी, क्लर्क सैलरी, उसका अमाउंट लिख दिया है। इनकम टैक्स में करेंट ईयर का है 6000, वो हमने लिख दिया है। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64,500, ये हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद फोर्थ आता है, लेकिन देखो ये हमने जो लिखा इसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ये, इसका 2% हमें देना होगा, तो इसका 2% हम कर देते हैं। यहाँ पर देखो 64,500, इसका हम करेंगे कितना 2% यानी 1290, ये हमें अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन में 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 1290, ये हमने लिख दिया। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा क्या, पेमेंट में क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, तो उसमें क्या आता है, डिबेंचर आता है। तो डिबेंचर हम देख लेते हैं कहाँ पर है। 5% डिबेंचर हमारा 6 लाख है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये हमारा है 45,000, ये दोनों अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने ये दोनों अमाउंट लिख दिया है। 5% डिबेंचर 6 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस कर दिया है 45,000, और इसमें एक अमाउंट और आएगा एडिशनल इंटरेस्ट, जो कि हमें यहाँ पर बताया। देखो ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून 2022, यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, तो 3 महीने का हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल इंटरेस्ट देना होगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 3 मंथ्स हो जाता है, तो हमें 3 मंथ्स का यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट देना है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा डिबेंचर है 6 लाख और परसेंट है इसका 5%, तो उसका 5% 30,000 आ गया, और ये हमें 3 मंथ्स का देना है। तो 3 मंथ्स और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल कितने मंथ होते हैं ईयर में, 12। तो हमारा आंसर आ जाता है 7,500, ये हमारा एडिशनल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर देखो 7,500, इसे हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, प्लस एडिशनल इंटरेस्ट 7,500, तीनों का टोटल आ जाएगा 6,52,500। उसके बाद देखो, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ आता है हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर। उसमें अनसिक्योर में क्या किया जाएगा वो हम देख लेते हैं आगे। तो ये देखो ये हमारा क्रेडिटर आ जाएगा 1,05,000, बिल्स पेएबल आ जाएगा 45,000, और हमारा पिछले साल का जो हमारा टैक्स है वो आ जाएगा 10,500। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, इनकम टैक्स, पिछले साल का 10,500, तीनों का टोटल कर देंगे हम, तो उसका आंसर आएगा 1,60,500। फिर हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट हमारा आ गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन देना है 2%, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका रेम्यूनरेशन कितना आएगा, तो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है 1,60,500, और इसका हम क्या करेंगे 2% रेम्यूनरेशन देना है। तो इसका 2% करेंगे तो 3,210 आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके ऊपर ये रेम्यूनरेशन दे दिया हमने। उसके बाद इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64,500, ये टोटल आ गया। उसके बाद अनसिक्योर के बाद क्या आता है वो देख लेते हैं। तो अनसिक्योर के बाद हमारा आता है 6th पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेकिन हमें चेक करना होगा कि हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे पाएंगे, वो हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं हमारे देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 6 लाख, तो हमें अमाउंट चेक करना होगा इतना अमाउंट हमारे पास है कि नहीं। तो सारे रिसिप्ट्स को प्लस करेंगे, पेमेंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा असेट रियलाइज कितना आया था 15 लाख आया था, वो तो हमने 15 लाख लिख दिया। उसमें प्लस करेंगे 30,000 कैश ऑन हैंड, प्लस 30,000 हम करेंगे हमारा कॉल सीनियर है, तो हमारा हो गया 15,60,000। इसमें से सारे पेमेंट्स को माइनस करेंगे, यानी कि 15,000 माइनस 64,500 माइनस 64,500 माइनस 6,52,500 माइनस 1,60,500। तो हमारे पास अमाउंट देखो, हमारे पास कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट है हमारे पास 6,03,000, और हमें पेमेंट करना है 6 लाख का। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट दे सकते हैं इतना अमाउंट, तो यहाँ पर 6 लाख पेमेंट कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 6 लाख पेमेंट कर दिया हमने, तो वो माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास अमाउंट है 3,000, हमारे पास 3,000 रुपीज़ ही है देने को, लेकिन हमारे पास अभी कौन बाकी रह चुका है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बाकी हैं।
तो जितना अमाउंट है हमारे पास उतना अमाउंट पहले उन्हें पे कर देंगे और बाकी का जो रहेगा अमाउंट वो हमारा डेफिसिट आ जाएगा। और वो डेफिसिट हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो वाला कैलकुलेशन अभी हम देखते हैं। तो हम आ जाते हैं नीचे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर देखो रिटर्न एंड कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, ये वाला हमारा कैलकुलेशन आएगा। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, यानी कि ये अमाउंट हमारा पेड अप है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। देखो क्वेश्चन में है हमारा ए इक्विटी शेयर 3000 के हैं और 100 ईच के हैं और फुल्ली पेड अप है, यानी कि हमारा 3 लाख अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद बी इक्विटी शेयर में क्या है, 6000 इक्विटी शेयर हैं और पेड अप है 50, यानी कि 6000 मल्टीप्लाई बाई 50 और हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद 9000 इक्विटी शेयर सी है और पेड अप है हमारा 40 और हमें ये अमाउंट लेना है कंसीडर में। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा, इतना हमारा पेड अप हुआ है। और ये देखो अभी हमने ये अमाउंट क्यों लिया, ये अमाउंट नहीं, क्योंकि हमारा इतना रिसीव हो चुका है तो पेड अप तो हो गया ना, तो अभी हमें ये अमाउंट लेना है कंसीडर में। उसके बाद तो देखो हम यहाँ पर कितना अमाउंट है, ए में लिख देंगे 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, हमारा हो गया 3 लैक्स। और इसमें हो गया 6000 मल्टीप्लाई बाई 50 3 लैक्स। और सी में हो गया 9000 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी कि हो गया हमारा 3,60,000। इतने अमाउंट है हमारा टोटल पेड अप। टोटल पेड अप है हमारा 9,60,000 और हमारे पास अमाउंट है देने को 3000। हमारा सरप्लस इतना ही है तो इतना ही अमाउंट हम दे सकते हैं। तो इतना अमाउंट दे देंगे तो बाकी कितना बचा, 9,57,000 हमारे पास डेफिसिट आ गया हमारा, यानी कि हमारा पेड अप कितना हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने हमें टोटल दिया था 9,60,000। तो उसमें से हमारे पास खाली 3,000 है तो उतना हमने पेमेंट कर दिया। तो बाकी कितना बचा, इतना पेमेंट करना है, 9,57,000 पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास है नहीं, यानी कि डेफिसिट हो गया। और कंपनी के मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये डेफिसिट उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अभी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिसिट, यानी कि इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका ये रेशियो हमने फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया वो देख लेते हैं। तो हमें क्या कंसीडर में लेना है, अब फुल्ली पेड अप लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, जितने अमाउंट का हमारा शेयर है टोटल उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर ए 3,000 हैं और 100 ईच है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा हो जाएगा 3 लैक्स। उसके बाद 6,000 100 ईच है तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख। उसके बाद 9,000 100 ईच है तो ये हमारा हो जाएगा 9 लाख। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यही मैंने यहाँ पर बताया कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में यही हमने यहाँ पर बताया है और इसके हिसाब से हमें इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सिंपल ये सारे ज़ीरो को निकाल दो, सारे ज़ीरो को निकाल दो तो हमें रेशियो मिल जाता है 3:6:9। लेकिन हमें इसे क्या करना है, हम और इसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1:2:3, ये हमारा रेशियो हो गया और टोटल 6 है। तो अब हम इस रेशियो में हमारे इस कैपिटल डेफिसिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए इक्विटी शेयर में आ जाएगा हमारा डेफिसिट कितना है 9,57,000 और इसका रेशियो है 1 डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद हमें देखते हैं बी का, तो बी में हो जाएगा 9,57,000 रेशियो है इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई 6 तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी सी में भी हमें ऐसा ही करना है, 9,57,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी हमारा डेफिसिट था वो अमाउंट हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि इसके इतने में इतना नुकसान आया, इसके हिस्से में इतना नुकसान आया, इसके हिस्से में इतना नुकसान आया, तो इतना अमाउंट उन्हें पे करना होगा हमें। लेकिन कुछ अमाउंट तो उन्होंने पहले से ही पे कर दिया है, तो अभी हमें वही देखना है कि इतना अमाउंट उन्होंने अभी पेड अप किया है। देखो ये 3,60,000 इतना पेमेंट किया है उन्होंने, जबकि नुकसान आया है हमारा इतना, तो इतना उन्हें पेमेंट करना होगा, यानी इतना हमने मंगवाया है उतना उन्होंने पे किया है। तो अभी हमें उसी हिसाब से अमाउंट फाइंड करना होगा, अमाउंट टू बी रिटर्न एंड कलेक्ट। तो पेड अप हमारा कितना हुआ, ए इक्विटी शेयर का 3 लाख
और जबकि मंगवाना था हमें उनसे 1,59,500, क्योंकि उतना नुकसान उनके हिस्से में आया। लेकिन उन्होंने 3 लाख दे दिया है, पहले से ही ज़्यादा उन्होंने दे दिया है, तो बाकी का हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। 1,40,500 ये हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद बी इक्विटी शेयर देखते हैं। बी इक्विटी शेयर तो उन्होंने पेड अप किया है 3 लाख। उसके बाद हम माइनस करेंगे उनका जितना डेफिसिट आया था उनके हिस्से में 3,19,000, तो उन्होंने 3 लाख ही दिया है, यानी कि 19,000 कम दिया है। तो ये हमें क्या करना है, उनसे कलेक्ट करना है, उनसे मंगवाना है, कॉल्ड अप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद सी इक्विटी शेयर में भी वही होगा। पेड अप उन्होंने किया है 3,60,000, माइनस करेंगे उनके हिस्से का डेफिसिट यानी कि 4,78,500, यानी बाकी का 1,18,500 उनका डेफिसिट है जो उनके हिस्से में आया है, वो उनसे हमें लेना होगा। यानी कि इतना अमाउंट हम बी इक्विटी शेयर से कॉल्ड अप करेंगे, इतना अमाउंट सी इक्विटी शेयर से कॉल्ड अप करेंगे और इतना अमाउंट हम पेमेंट करेंगे ए इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर बताया है। देखो, पेमेंट करना था ए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 7 करके हमने पेमेंट में लिख दिया ए इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर अमाउंट है 1,40,500 और जिनसे रिसीव करना था, कॉल्ड अप करना था, वो हमने रिसिप्ट साइड में लिख दिया है, कॉल्ड अप फ्रॉम बी इक्विटी शेयर्स सी इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसका अमाउंट भी हमने लिख दिया है, बी इक्विटी शेयर में 19,000, सी इक्विटी शेयर में 1,18,500। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो टोटल आता है हमारा 16,97,500, दोनों साइड में आ गया है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई दूंगा। तो कोई भी डाउट हो तो ज़रा सा भी हिचकिचाना मत, जो पूछना है हम मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और साथ ही ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करना, जिन्हें हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है उनसे शेयर करना। और साथ ही साथ अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।